आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बीजेपी नेता की कार में ईवीएम मिलने का आरोप, चुनाव आयोग ने सस्पेंड किए 4 अधिकारी। ट्रेन में बुजुर्ग दंपत्ति को लोअर बर्थ न देना रेलवे को पड़ा भारी, अब देना पड़ेगा 3 लाख हर्जाना। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में मऊ के डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच। पुलवामा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 3 आतंकियों का हुआ खात्मा। शामली के 2.5 फीट के अजीम मंसूरी का रिश्ता पक्का, हेलीकॉप्टर से लेकर आएंगे दुल्हनिया। यूपी पंचायत चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने दी योगी सरकार को राहत, आरक्षण संबंधी याचिका खारिज। ताइवान में बड़ा ट्रेन हादसा, कम से कम 48 लोगों की मौत और 66 घायल। कोरोना का खौफ, यूपी सरकार का फैसला, कक्षा 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद। नीतू कपूर के बाद अब रेखा ने नेहा कक्कर को दिया ये खास तोहफा, तस्वीरें हो रही वायरल। कोरोना के शिकार सचिन तेंदुलकर अब हॉस्पिटल में भर्ती, फैन से की यह अपील। असम में दूसरे राउंड की वोटिंग के बाद बीजेपी नेता से जुड़ी कार में ईवीएम ले जाने का आरोप लगने पर चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन 4 अफसरों में से एक पीठासीन अधिकारी भी हैं। दरअसल गुरुवार को मतदान के बाद करीमगंज जिले में बीजेपी कैंडिडेट से जुड़ी एक कार में ईवीएम मशीन मिलने का आरोप लगा था और हिंसा फैल गई थी। यही नहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी कई ट्वीट कर चुनाव आयोग से इस मामले में निर्णायक कार्रवाई की जाने की मांग की थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग की कार खराब होने के चलते पोलिंग एजेंट्स ने बीजेपी नेता से जुड़ी कार से लिफ्ट ले ली थी। रेलवे की गाइडलाइंस दिव्यांग बुजुर्ग यात्रियों का विशेष ख्याल रखने की बात करती है। साथ ही आरक्षित कोच में रात के समय यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य पर उतारने और स्टेशन आने से पहले उन्हें सतर्क करने की बात भी कहती है। लेकिन कई बार रेलवे कर्मचारी इन नियमों की अनदेखी करते हैं। ऐसे ही एक मामले में बुजुर्ग और दिव्यांग दंपत्ति को लोअर बर्थ न उपलब्ध कराने तथा गंतव्य से करीब 100 किलोमीटर पहले उतारने के मामले में रेलवे को घोर लापरवाही और सेवा में कमी का जिम्मेदार मानते हुए 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे की याचिका खारिज करते हुए मुआवजा देने के जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता फोरम के आदेश को सही ठहराया है। पंजाब के रॉपर जेल से पेशी को ले जाते समय इस्तेमाल की गई एम्बुलेंस मामले में मऊ जिले के चिकित्सक डॉक्टर अलका राय के खिलाफ शहर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। यह एम्बुलेंस माफिया मुख्तार अंसारी इस्तेमाल कर रहा था। मामला सुर्खियों में आने के बाद, सक्रिय होने के बाद जब पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू की तो जिस पते पर एम्बुलेंस का पंजीकरण था वहां और यहां पर संचालित अस्पताल जब फर्जी निकला। इसके बाद एआरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने इस मामले में केस दर्ज करने के लिए शहर कोतवाली में तहरीर दी। सीओ सिटी सीमा यादव ने बताया कि एम्बुलेंस मामले में मऊ जिले के चिकित्सक डॉक्टर अलका राय समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में शुक्रवार की सुबह सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इससे पहले उनके बीच काफी देर तक मुठभेड़ चली। मुठभेड़ पुलवामा के काकापुरा इलाके में हुई है। सूत्रों के अनुसार सभी आतंकी स्थानीय थे और 3 मंजिला इमारत में छिपे थे। सुरक्षा बलों द्वारा विस्फोटक से इस 3 मंजिला इमारत को उड़ा दिया, जिसके बाद तीनों आतंकियों को मारने में सफलता हासिल हुई। सुरक्षा कर्मियों को मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। करीब 2.5 फीट कद के अजीम मंसूरी की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है। हापुड़ के एक गांव की लड़की के साथ उनका रिश्ता तय हो गया है। अजीम और परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। शादी धूमधाम से अगले साल करेंगे और दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर से लेकर आएंगे। अजीम की माने तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और डिंपल यादव भी बारातियों में शामिल होंगे,
केराना के मोहल्ला जोरवा कुआं बाजार निवासी करीब 2.5 फीट कद के 26 वर्षीय अजीम मंसूरी पिछले 5 साल से शादी के लिए मन्नत मांग रहे हैं। पिछले दिनों वह शादी की गुहार के साथ शामली के महिला थाना पहुंचे थे। उनका यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद रिश्ते आने शुरू हो गए। शुरुआत में दिल्ली, गाजियाबाद और गजरोला से रिश्ता आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को अधिसूचना जारी हो जाने के कारण चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट में गोरखपुर में पूरे जिले में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति न होने के बावजूद ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। इस पर न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। ताइवान में एक ट्रेन दुर्घटना में 48 लोगों की मौत हो गई और 66 घायल हो गए। एक टनल में ट्रक टकराने के बाद ट्रेन के पलटने से यह हादसा हुआ। ट्रेन में 500 लोग सवार थे और अधिकांश यात्री लंबी छुट्टियों में घूमने के लिए जा रहे थे। दुर्घटना हुलियन काउंटी के दइंग सुई टनल में हुई। ताइवान में पिछले 4 दशक में यह सबसे भयंकर ट्रेन हादसा है। दुर्घटना के तत्काल बाद राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। ताइवान में किंग मिंग फेस्टिवल पर 4 दिन का अवकाश था। इस त्योहार पर परिवार के लोग अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। अवकाश का पहला दिन था। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर से बढ़ रहे कोविड मरीजों को देखते हुए कक्षा 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद करने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि देश भर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों में संक्रमण में जबरदस्त वृद्धि हुई है और सरकारों को सख्ती बरतनी पड़ी है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों समेत तमाम शिक्षा संस्थानों को बंद किए जाने की स्थिति में पहुंचा दिया है। कोरोना के घटते मामलों के बीच इन्हें खोला गया था। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फरवरी महीने से शिक्षण संस्थानों को खोलना शुरू किया था, लेकिन अब फिर से बंद करना पड़ गया, जबकि कई राज्यों में स्कूल और बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। सोनी टीवी पर आने वाले सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का इस बार वीकेंड काफी खास होने वाला है। इस बार इस शो पर बॉलीवुड की एवरग्रीन अदाकारा रेखा ने अपनी जादुई मौजूदगी दर्ज कराई है। रेखा जिस शो में जाती है वहां 4 चांद लग जाता है। वहीं उनके जाने से न सिर्फ शो के जज बल्कि कंटेस्टेंट में भी एक अलग जोश देखने को मिला। वहीं शो की जज सिंगर नेहा कक्कर को ये शो एक बार फिर से यादगार बना गया। हाल ही जहां नीतू कपूर इस शो में पहुंची थी और उन्होंने नेहा को गिफ्ट दिया था, वहीं अब रेखा ने नेहा को एक प्यारा तोहफा दिया है। नेहा और रेखा की तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव हुए थे। अब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। खुद तेंदुलकर ने ट्वीट कर यह जानकारी फैंस के साथ शेयर की है। सचिन 6 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सचिन हाल में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लेजेंड की कप्तानी करते नजर आए थे। इस टूर्नामेंट में भारत लेजेंड की ओर से खेलने वाले सचिन समेत 4 खिलाड़ी कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं।